जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से मुझे आप लोग के बीच में लेकर आया। और मेरे प्यारों में परमेश्वर का जीवित वचन को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करेगा। आज का वचन का टॉपिक यही मेरे प्यारों कि मेमने के जीवन की पुस्तक में किसका नाम है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारों, मेमने के जीवन की पुस्तक में किसका नाम है। और मेरे प्यारों, वो नाम कब से रहता है लिखा हुआ उस पुस्तक में, और वो नाम कब काट दिया जाता है, उस चीज को मेरे प्यारों में आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह कि आपने सचमुच प्रभु हमसे बातें किया। और प्रभु, जब आपके वचन को प्रभु आपके लोगों के बीच में रखता हूं, सचमुच में आप मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज सचमुच में परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से आपसे बात करने के लिए जा रहा है। मेमने के जीवन की पुस्तक में किसका नाम है मेरे प्यारों, और मेमने के जीवन की पुस्तक में कब से किसका नाम रहता है, और मेमने के जीवन की पुस्तक में कब नाम काट दिया जाता है मेरे प्यारों, इस चीज को आज हम लोग बाइबल से जानेंगे। हम लोग देखेंगे मेरे परमेश्वर के लोग, बाइबल बताती है, हम लोग बाइबल से देखेंगे प्रकाश वाक्य की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और उसका 15 आयत को हम लोग पढ़ेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों। तो बाइबल साफ बताती है, जिसके बारे में मेरे प्यारों में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। प्रकाश वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 15 आयत में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग के झील में डाल दिया जाए। सोचिए मेरे परमेश्वर के लोगों, जिस व्यक्ति का नाम, ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति का नाम मेरे प्यारों, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बोली का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको कहना मांगता हूं, मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है मेरे प्यारों। जिस किसी व्यक्ति का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मेरे परमेश्वर के लोगों, उसको आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। आपको मालूम है मेरे परमेश्वर के लोगों, आग और गंधक का झील, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लूका की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसकी 24 आयत को आप पढ़ेगा, लिखा है, धनवान व्यक्ति मेरे प्यारों उस आग में तड़प रहा है, उस आग में जल रहा है, उस आग में मेरे प्यारों बड़ा बड़ा चीख और चिल्ला रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, जिस किसी व्यक्ति का नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा, बाइबल साफ बताती है प्रकाश वाक्य 20 का 15 में, उसको आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा मेरे परमेश्वर के लोगों। इसलिए बाइबल बताती है, जब इस्राएली लोग गलती किया मेरे प्यारों, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह किया मेरे प्यारों, वो बार बार खुड़खुड़ाते थे, वो बार बार बुड़बुड़ाते थे, और वो बार बार कहते थे मूसा से कि तू कहां लेकर आया है हमें जंगल में मारने के लिए। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। साथ ही साथ मेरे प्यारों, वो परमेश्वर को ही भूल जाते थे और किसी और को अपना ईश्वर बना लेते थे। इसलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर क्रोधित हो गया इसराइलियों के ऊपर, और निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसकी 32 आयत में लिखा है, मूसा प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से कि प्रभु इनके गुनाहों को माफ कर, प्रभु इनके गुनाहों को क्षमा कर, हो सके तो प्रभु उस पुस्तक से ये लोग का नाम मत काट, लेकिन मेरा नाम काट दे। जानते मेरे प्यारों, 33वें आयत में लिखा है, निर्गमन 32 का 33 में, परमेश्वर ने साफ साफ मूसा से कहा, मैं ये लोग का नाम को काट दूंगा मेरे प्यारों, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। मेरे प्यारों, सचमुच में मैं आपको बताना मांगता हूं, ये समय है हमारे पास मेरे भाई, ये समय है मेरी बहन, कि आज हम और आप अपने पुराने जीवन से पश्चाताप करें, पुराने पापों से पश्चाताप करें, पुराने व्यवहार से पश्चाताप करें, अपने आप को गलत मार्ग से फिरा कर लेकर आए मेरे प्यारों। जैसे उड़ाव पुत्र उस गलत संगति से बाहर निकला, मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जिस व्यक्ति का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं मिलेगा, उसको आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो मेरे प्यारों। आपको मालूम है, बाइबल बताती है मेरे प्यारों, मत्ती की पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के बासिंदे नहीं हो सकते। आज हम जाने मेरे प्यारों, आज निर्णय ले हम और आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, अपने पापों से हम पश्चाताप करें। मेरे प्यारों, हो सकता है आज आप अपने माता पिता का आज्ञा ना मान रहे हो सकता है आज आप अपने अगुओं के अधीन में ना हो सकता है मेरे प्यारों आप संसार के अभिलाषा में खो गए हो। परमेश्वर चाहता है सुनने वालों कि आप वहां से बाहर निकले, हालेलुया, ताकि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में जो लिखा हुआ है, जानते हैं मेरे प्यारों वो नाम कब से लिखा रहता है,
वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 139 का 15 में, कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। मेरे प्यारो सोचिए, जब हम माँ के घर में रचे जा रहे थे, जब हम माँ के घर में थे, मेरे प्यारो सोचिए, मांस अपने आप बन रहा है, हड्डी अपने आप बन रहा है, और परमेश्वर मेरे प्यारो हमारा नाम को उस जीवन के पुस्तक में लिख कर रखा है। बाइबल बताती इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर क्या करके रखा है? हमारा नाम लिख कर रखा है, हमें चुनकर रखा है। सुनने वालों, आप किसी भी जाति के हो, सुनने वालों आप किसी भी धर्म के हो, सुनने वालों आप किसी भी बोली, किसी भी भाषा, किसी भी समाज, किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र के हो, मेरे प्यारो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आपका जीवन कैसा है? अगर आज आपका जीवन बुराई में है, आपका जीवन पाप में है, आपका जीवन छल में है, आपका जीवन मेरे प्यारो हर एक गंदे कामों में है, तो मैं कहना मांगता हूं, इससे परमेश्वर खुश नहीं होगा, इससे परमात्मा खुश नहीं होगा। और वो उस पुस्तक से, जो पुस्तक जीवन का है मेरे प्यारो, उस पुस्तक से आपका नाम काट दिया जाएगा और आप अधोलोक के कुंड में चले जाएंगे, आग में जलते रहेंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, अपने आप को उस बुराई से बचाइए, अपने आप को उस पाप से बचाइए और अपने आप को सही मार्ग में लेकर चलिए। मैं कहना मानता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम होगा, आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम होगा, आपके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति होगा, आपके जीवन में मेरे परमेश्वर के लोग, मैं कहना मानता हूं, अद्भुत गवाहियां होगी। इसलिए बाइबल बताती है, लिखा है मेरे प्यारो कुरिन्थियों की पुस्तक में, कि जो आंखों ने नहीं देखा, जिसके कानों ने नहीं सुना, जिसके चित्त में भी नहीं समाया, परमेश्वर ऐसा काम आपके लिए करेगा। मेरे प्यारो थोड़ा पल के लिए देखिए, आप कभी कोरोना के बारे में सुने नहीं थे, देखे नहीं थे, आज मेरे प्यारो आप महामारी का सामना कर रहे हैं। इस महामारी में बहुत से लोग चले गए मेरे प्यारो, बहुत से घर तबाह हो गया, बहुत से लोग बर्बाद हो गए, बहुत से लोग बिखर गए, लेकिन मेरे प्यारो परमेश्वर आपको संभाल कर रखा है। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं मेरे प्यार के आप संसार के अभिलाषा में खो जाए, बल्कि इसलिए ताकि अपने पापों से आप पश्चाताप कर सके। हम हर एक को मेरे प्यारो अपने बुराई से, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के मार्गों में चलना है, ताकि हमारे जीवन में जो आशीष है मेरे प्यारो, उन आशीषों को हम ले सके। इसलिए बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूं क्या लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों। धनवान का गलती क्या था? इस्राएल का गलती क्या था? भजन संहिता की पुस्तक उसका 46 अध्याय और उसकी पहली आयत में, कि उसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं जाना, परमेश्वर का अपना बल नहीं समझा। सुनने वालों इस बात को ध्यान दीजिए, हो सकता है आज आपको बॉर्नवीटा ताकत देता हो सकता है मेरे प्यारो आज दवाइयों का भरोसा पर आप जीवित हो सकता है मेरे प्यारो लोगों के भरोसा पर हो सकता है मेरे प्यारो आप धन के भरोसा पर हो, लेकिन मैं कहना मांगता हूं, इससे मेरे प्यारो आप आशीषित नहीं होंगे जब तक आप उस परमेश्वर पर विश्वास ना करें। वो परमेश्वर आपका शरण स्थान है, वो परमेश्वर आपका बल है मेरे प्यारो, और वही संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, आपका सहायक है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है मेरे प्यारो, जो आपको सचमुच में उस आग और गंधक के झील में जाने नहीं देगा। जैसे मूसा प्रार्थना कर रहा था, उसी तरीके से मेरे प्यारो यीशु भी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है अपने पिता से। लूका की पुस्तक 23 अध्याय और उसकी 34 आयत में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हाँ सुनने वालों सोचिए, कितना बड़ा प्रेम परमेश्वर का, कितना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का। यीशु हमारे लिए और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हम अच्छे नहीं थे, सुनने वालों हम लोग का जीवन अच्छा नहीं था, हम लोग बुराई में थे, हम लोग पापों में थे, हमारा जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हाँ सुनने वालों इस जगत के लिए क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, और सचमुच में परमेश्वर हमें क्या किया? माफ किया। इसलिए लिखा है मेरे प्यारो यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता बेटा को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे परमेश्वर के लोग इसलिए लिखा है, अगर आप प्रकाश वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे, लिखा है जो जय पाएगा, जी हाँ सुनने वाले, लिखा है जो जय पाएगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा। मेरे प्यारो आज हमें जय किससे पाना है? बुराई से। जय किससे पाना है? क्रोध से। जय किससे पाना है? संसार के अभिलाषा से। जय किससे
पाना है। मेरे प्यारों, आज हम इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप कर चले, ताकि हमारे जीवन में मेरे प्यारों वो अद्भुत गवाहियां हो सके। और प्रकाश वाक्य 3:5 में लिखा है कि जो जय पाया है उसका नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा, उसका नाम किसी रीति से काटा नहीं जाएगा। हालेलुया। और जिसका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में रहेगा, वही मेरे प्यारों स्वर्ग जाएगा, वही आनंद मनाएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज डर किसके अंदर में है? आज खौफ किसके अंदर में है? जिसके अंदर में बुराई है, जिसके अंदर में पाप है। मेरे प्यारों, उस महामारी को देखकर वो डर रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अपना जीवन को यीशु को दे के रखा है, स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाइए। उस लिखा हुआ है कि मेरे प्यारों, जो जिसका आंख है वह देख ले और जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। जिस किसी का नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा पाया, मेरे प्यारों, उसको आग में जलना पड़ेगा। सुनने वालों कोई भी हो सकता है। आप मेरे प्यारे ईमानदार है प्रभु के प्रति, बहुत खुशी की बात है मेरे परमेश्वर के लोगों। लेकिन इस बात को हमें ध्यान देना है, हमारा नाम उस जीवन के पुस्तक में होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। ताकि मेरे प्यारों, लिखा है मत्ती सुसमाचार 24:13 में, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्यारों, आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर चले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने लोगों ने आपके जीवित वचन को सुना है प्रभु, हर एक को आशीर्वाद कर प्रभु। हर एक तमाम दुख से, तमाम हर एक पाप से प्रभु इन्हें बचाए रख प्रभु यीशु। सचमुच में हम प्रार्थना करते हैं पिता, उस जीवन के पुस्तक से प्रभु हम में से किसी का भी नाम को मत काटना पिता। प्रभु हम सब पश्चाताप करते हैं, उड़ाव पुत्र के तरह प्रभु हम पश्चाताप करते हैं। वापस पिता आपके संगति में आते हैं, सही मार्ग में आते हैं प्रभु। हमारे जीवन से बुराई, पाप, छल, कपट, हर एक चीज प्रभु जो आपको अच्छी नहीं लगती है, इसी वक्त मसीह यीशु के नाम से खत्म हो जाने पाए पिता। आशीष कीजिए, मेरे नासरी आशीर्वाद कीजिए, हमारे जीवन से महिमा आपको मिले। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह।